हाय एवरीवन। तो आज हम देखने जा रहे हैं उमर सीरीज का एपिसोड नंबर 1 पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरीके से स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मुझे सीरीज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस वीडियो में आपको इंग्लिश के सबटाइटल्स भी मिल जाएंगे और हिंदी में ये डब्ड है, तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार लग रही है मुझे, जैसे आप सबने बोला था। बट आगे कितना मज़ा आता है वो तो सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा। जैसे मैंने प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ बताई थी और आप सबने मुझे इतना सपोर्ट किया था और मेरे साथ उस सीरीज़ को देख रहे थे, उसी तरह इसमें भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करिए और अच्छे अच्छे से वेब सीरीज़, मूवीज़, इवन हम कुछ और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वो आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं। सो आफ्टर ऑफिस आवर्स आई थिंक हमें थोड़ा सा टाइम इस तरीके से डिवोट करना चाहिए एंजॉयमेंट के लिए। तो आइए पार्ट सेकंड इसका देखते हैं कि पार्ट सेकंड में आगे क्या होता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग तो लग रहा था। लेट्स सी, मुझे लग रहा है शायद मुझे इंटरेस्ट आए इसे देखने में। बहुत बुरा होगा। अरे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कोई बुरी खबर लाए हो क्या? मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाया था। तुमने इतनी दूर का रास्ता तय किया सिर्फ मेरे खाने के लिए? कर मैंने अपनी भूख शांत कर ली है। सच बताऊं तो मैं रोज़ रोज़ की उन मीटिंग से उकता गया था। वहाँ सिर्फ हमारे पुरखों की तारीफ़ें और तिजारत की ही बातें होती हैं। यहाँ तुम बिल्कुल सही जगह बैठे हो, सिवाय इसके कि अलखत्ताब तुमसे बहुत काम लेते हैं। मैं काम से नहीं घबराता। खुली जगह में जीवन आपको तेज विचार, दृष्टि, शुद्ध भावनाओं और निर्विरोध प्रकृति की स्पष्टता देता है। यदि आप पशुओं के झुंड के साथ काम करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उन्हें उचित व्यवस्था की ज़रूरत है। आप जल्द ही उन्हें व्यक्तिगत रूप में पहचान सकेंगे। हर किसी के अपने तरीके, गुस्सा, क्षमता और ज़रूरतें होती हैं। हर कोई अपने झुंड में रहता है, लेकिन कोई भी दो जानवर एक समान नहीं होते। अगर आप इस बात को पूरी तरह जान जाते हैं तो आप उन्हें एक झुंड के रूप में व्यवस्थित कर देते हैं। मगर जब आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखते हैं तो आप उनसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चों से करती है। हालांकि अगर ये एक झुंड पर लागू होता है तो ये कानून लोगों पर भी लागू होता है। उनका जीवन तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उनके मामलों की व्यवस्था करने के लिए ऐसे लोग हों जो उनके जीवन को एक सही राह पर ले जाए। एक भेड़िया केवल एक भेड़ को अकेले देखकर ही उस पर हमला करता है। यदि लोग एक साथ रहें तो प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व, बुद्धि होती है और वो एक दूसरे को व्यवस्थित कर पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों को कभी एक दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोगों के यही मतभेद उन्हें साथ लाने में मदद करते हैं। हालांकि तुम्हारी उम्र कम है, मगर तुम बहुत होशियार हो उमर। अपने ही लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये क्या है? तुमने कहा था ना तुम्हें तिजारत करना पसंद है। कुरैशियों का एक कारवां सीरिया जा रहा है। जाओ उनके साथ और अपने सपनों को पूरा कर। और जब तुम वहाँ से वापस आ जाओ तो मुझे उनके महलों, खेत खलिहानों और खूबसूरत लड़कियों के बारे में बताना।
मेरे दोस्त उमर। गस्सान के सरदार। संभल के भाई, अगर खलीफा गस्सान ने सुन लिया ना, बादशाह से मेरी शिकायत कर देगा, और मैं तो बस एक व्यापारी हूँ, एक व्यापारी। और सो मेरे दोस्त उमर, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। मक्का में सब कैसा है? ठीक है। इनसे मिलो, ये मेरे कुछ बिजनतानी दोस्त हैं और तिजारत में मेरे भागीदार भी। मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में बताया है, ये कहकर कि तुम एक बहुत ईमानदार शख्स हो और अपना सामान ज्यादा दामों पर नहीं बेचते। तुमने तो मेरा सामान भी नहीं देखा और अभी से मोल भाव करने लगे, जैसा तुम हमेशा करते हो। तुमने तो अभी से मेरी तारीफें करनी शुरू कर दी ताकि मैं तुमसे मोल भाव ही ना कर सकूं। तुम्हें लगता है कि उमर तुम्हारी बातों में आएगा? मैं ज़्यादा दाम नहीं मांगूंगा और तुम भी ऐसा ही करोगे। मैं यहाँ अपना सामान बेचने आया हूँ ताकि तुम्हारा सामान खरीद सकूँ, और तारीफ के बदले में तारीफ ही मिलेगी। क्या तुम अपने इन बिजांतीनी भाइयों की तरफ से मोल भाव कर रहे हो? तुम्हें तो मेरी तरफ से बोलना चाहिए, क्योंकि तुम और मैं एक ही शहर से हैं। और तुमने सही कहा, लेकिन अब मैंने इनका दीन अपना लिया है और मैं यहाँ का नागरिक हूँ। क्यों ना तुम भी कुछ ऐसा ही कर लो और फिर तुम मेरे दोनों तरफ से भाई हो जाओगे। क्या पता मैं कल तुम्हें बिजांतीनी बादशाह से मिलवा दूँ और तुम्हें कुछ फ़ायदा हो जाए। अगर ऐसा होता है तो तुम यहीं रहोगे और मेरे भाई बनकर रहोगे। सीरिया में रहने का अपना अलग ही मज़ा है। यहाँ के बाग बगीचे और हरियाली अरब की रेतीली ज़िंदगी से कहीं बेहतर है। बस तुम तिजारत की बात करने आए थे, आओ तिजारत ही करते हैं। ठीक है, तुम क्या लाए हो हमारे लिए? मेरे पास बेहतरीन इत्र, गोंद, खुशबू, खजूर और यमन का कुछ सामान है। क्या तुम अभी सीने में बना हाथी दांत का कुछ सामान लाए हो? नहीं, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे मैं ये ला सकता हूँ। और आबनूस? वो भी। जैसा मैं कहता हूँ वो सामान तुम अपने दोस्तों से इकट्ठा करो और बदले में मैं तुम्हें उस पर ज़्यादा मुनाफा दूंगा, लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। तुम चाहते हो कि मैं अपने दोस्तों को धोखा दूं और खुद फायदा कमा लूं, जबकि ऐसा करके तुम अपने ही लोगों को फायदा पहुंचा रहे हो। ऐसा करके तुम सारा माल इकट्ठा कर लोगे और उसे मन चाहे दामों पर बाजार में बेचोगे। मैं सिर्फ हक की बात करता हूँ, और अब मैं इस बात का भी ख्याल रखूंगा कि मेरा कोई दोस्त तुम्हारे साथ इस तरीके से सौदा ना करे। अगर तुम किसी के साथ धोखा करोगे तो कल तुम्हारे साथ भी धोखा होगा। क्या तुम्हारे दीन ने तुम्हें ये सिखाया उमर? मेरा मतलब जिन बुतों की तुम पूजा करते हो? अगर मुझे मेरे दीन ने भी ये नहीं सिखाया होता तो मेरी ईमानदारी और मेरे अखलाक इसकी इजाज़त नहीं देते। और तुम्हारा दीन क्या कहता है? क्या पैसा ही तुम्हारा दीन हो गया है? और एक अरबी होने के नाते तुम्हारी ईमानदारी कहाँ गई? या उसे भी बेचकर खा गए जब से इन बिजांतीनी लोगों से जुड़े हो? मुझे लगता है सीरिया में आने से अरबी लोग मुझसे जलने लगे हैं। हमारी हुकूमत अरबों पर भी है और हम सबसे ताकतवर लोग हैं। तुम अपना ये रोब अपने ही लोगों पर दिखा रहे हो, जबकि बिजांतीनी लोग तुम पर अपना रोब जमाते हैं और वो जब चाहे जैसे चाहे तुम्हें अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्या उन्होंने अपनी हुकूमत में कोई तुम्हें ओहदा दिया? हम तुमसे कैसे जल सकते हैं? जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें दमस्कस ले जाऊंगा और वहाँ के हसीन नज़ारे देखकर तुम वाकई मुझसे जलने लगोगे। तुम दोनों अंधे हो क्या? देख कर नहीं चल सकते? तुमने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? वो एक बिजंतीनी सिपाही है। ओह, अब मैं समझा मुझे तुमसे क्यों जलना चाहिए।
वाह दोस्तों, तो काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी पुराना आर्किटेक्चर, बहुत टाइम पहले का, मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है देख के, सारे मॉन्यूमेंट सब कुछ पुराना, और काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन इस समय उमर के साथ चल रही है। एक मार्केट को दिखाने की कोशिश की गई है जहाँ पे शायद समाधान जो एक मंडी तरीके की उस टाइप पे हुआ करती थी, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिख रही हैं। तो अभी तक कुछ ऐसा बहुत एक्साइटिंग सा और वैसा नहीं हुआ, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड, और इसमें ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आपको बेसिक्स यहाँ पे पता चलेंगे। बट येस, मतलब मज़ा आ रहा है देखने में, ये हो रहा है कि हाँ मतलब आगे क्या होगा वो वाली चीज़ ना आपको एपिसोड 1 से लग रही है। हाउएवर अभी इतना ट्विस्ट नहीं आया, स्टार्टिंग का एक एपिसोड है, मगर ठीक है, आई थिंक दैट्स डुएबल। सो आई मीन ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट इन द लास्ट, जिस पे ये आपका एपिसोड खत्म हो जाता है। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट पार्ट के बाद वेयर डू वी स्टैंड एंड व्हाट डू वी डू। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सच, बाय बाय।